भगवद्गीता तथा श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञावनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्वे अभिनवकायते प्रलयेन प्रकृति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्मयोनिरहं बीजप्रदापिता। सत्त्वं रजस्तमः गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनामव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशमनमयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो रागात्मकं वृत्ति कृष्णासङ्गसंहृतम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयति रजस्तमश्च विभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमःसत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समास्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अपप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धेषु प्रलयः याति देहभृत् ततोत्तमविदा लोकान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते। तथा कलिनसंसारि मूढयोनिषु जायते। कर्मणां सुखस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम्। रजस्तमोफलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जगन्यगुणवृत्तिस्ता ततो गच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणव्येकतारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं स्वविगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रि देहि देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्यु जरा दुःखविमुक्तोऽमृतस्य। अर्जुन उवाच केवलेऽस्मिन् गुणानि तानतीतो भवति प्रभो। किमाचारा कथा चैतन्यज्ञानति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेषैः सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनो गुणैः विचार्यते। गुणा वर्तन्ते इत्येव योपतिष्ठति नेङ्गते। समं दुःखं सुखं स्वस्था समरुष्टशमकाञ्चना। तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनित्याः संस्तुतिः। मानापमानयोः स्तुत्यो स्तुत्यो मित्रादिलक्षयो। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां
सेवते सगुणान् समतीर्यतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामृतस्य शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो विद्युत वर्ण महानुभाव भक्तिमय पाठाओं को मेरे नमन नमस्कार हरे कृष्ण ईद मुबारक। आज हम प्रभुपाद की कृपा से भक्तों के सौजन्य से भगवान के दिव्य प्रवचनों का श्रवण करेंगे। आज भगवान इस भौतिक जगत की जो त्रिविधा हैं त्रिताप हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आपने देखा हमने बहुत 2-4 श्लोक लिए हैं क्योंकि इसका चर्चा हर बार हर जगह हर जो वैष्णव हुआ जो प्रवचन करता होगा आपने इस बारे में जरूर ही सुना होगा क्योंकि यही इस पृथ्वी का आधारभूत है और इसके अलावा जीवन में जानने के लिए कुछ और चीज़ है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक आप लोगों ने क्या क्या सुना और सुनने के पश्चात आपके जीवन में क्या क्या चेंज आया या क्या क्या आपकी अनुभूति हुई। आज ईद है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अगर हम ले सकते हैं तो आपके विचार सुन पाएँ तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारी बात भगवान कृष्ण की बात हमारे द्वारा आप तक पहुँच रही है कि नहीं। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने का प्रयास करें तो जीवन में हम बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं और उन बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने की वजह से हम छोटी छोटी चीज़ों हमारी छोटी छोटी खुशियां हैं उनका हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो जीवन में छोटी छोटी चीज़ें ही महत्व की छोटी छोटी चीज़ें महत्व कैसा बोलना है कैसे बिहेव करना है क्या सुनना है कहाँ जाना है किसी कैसी बात करनी है चाहे आप आध्यात्म में हों चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में से बाहर हों। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को और करना क्या है ऐसे अपना भावना बढ़ानी है ऐसे अपने कर्म करने हैं कि हमारी वजह से किसी भी प्राणी को कतई भी दुख ना हो किसी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ऐसा संभव है छोटी छोटी हर आदमी हर व्यक्ति को संतुष्ट करना संभव है? नहीं हम व्यक्तियों को संतुष्ट करने बात ही नहीं करें नहीं उनको हमने बात ही नहीं कि वो संतुष्ट हो जाए। हम तो अपने बारे में बात करें हमें क्या करना चाहिए ताकि किसी को हमारी तरफ से दुख ना हो सकता है आप कुछ भी ना कहें लोगों को फिर भी दुख हो जाए कि देखो बड़ा बंदा चुपचाप रहता है हमारे बात का जवाब ही नहीं देता। ये जरूर नहीं है कि आप चुप रहने के बावजूद लोग आपसे खुश हों ये बात जरूर नहीं है लेकिन ऐसे विचार हमारे बनने हैं ऐसी हमारी धारणा बननी चाहिए ताकि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो किसी जीव जंतु को कष्ट ना हो। ये छोटी छोटी बातें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। एक महात्मा जी थे तो जब कभी भी कोई औरतें उनके चरण स्पर्श करने आती थी तो बोलते थे अगर बुढ़िया होती थी कि बेटी अपनी बहू को परेशान मत करना। जब कोई यंग औरत आती थी तो बोलती है बेटी सास को परेशान मत करना। जब कोई लड़की आती थी तो बोला बेटे अपने खानदान का नाम खराब मत करना। कितनी छोटी छोटी चीज़ें और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से जीवन बनता है। छोटी छोटी चीज़ें जीवन में ये धारण करने वाली। कभी कभी क्या होता है अपने घर के गृहस्थ जीवन में देखा होगा कि कोई बड़ी चीज़ घटना घट गई आप बोलते नहीं कोई बात नहीं हो गया और छोटी चीज़ भी आप जो दिल भर लड़ेंगे बड़ी हो गई कोई घटना
टेलीविजन फूट गया, अरे चलो अब कोई बात नहीं, पुराना था नया ले लेंगे। लेकिन छोटी बात, क्या पापड़ नहीं बनाए? हर दिन बिना पापड़ के खाना खिलाती हुई आज कोई बात है क्या? तो बात है छोटी छोटी चीजों पे देने वाली। अपना समय छोटी छोटी चीजों में आप गंवा न करें। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आपने जो है शिकार करने जाना है तो यह मत बोले कि मैं मुर्गे का शिकार करके लाऊंगा, हिरण का शिकार करके लाऊंगा, ये तो कोई भी कर सकता। बोलो मैं रैनासुर का शिकार, रैनासुर क्या बोलते हैं, गैंडा, कि मैं गैंडा का शिकार करने जाऊंगा। अगर आप सफल हो गए तो आपकी वाइफ नहीं सफल है, सबको मारा था, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है बनता है। गुरु ने 2 शब्द बोल दिए, बस कोई स्रोतारे। ये नहीं कि उन्होंने बड़ी फिलोसफी बोली, 4 घंटे का प्रवचन दिया, मैं क्या करूँ, नहीं। उन्होंने बोला चुप रहो, चुप रहता, मत खत्म। तुम्हारे जीवन का सकारात्मक यही हो गया, उन्होंने बोला आपने मान लिया। तो छोटी छोटी चीजें। और आगे हम पिछले 18 दिनों से बार बार बोल रहे हैं। प्रतिपल परमात्मा का ध्यान और स्मरण करना। मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी को परमात्मा से प्रेम होने लगता है तो उसको हर इंसान से प्रेम होने लगता है, उसमें उसे परमात्मा की झलक आने लगती है, तो किसी से दुश्मनी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। इसलिए चाहे कोई भी काम करे, ईश्वर का ध्यान हमेशा होते रहना चाहिए। अति उत्तम, अति उत्तम, कोई दो राय नहीं। और भगवान भी यही चाहते हैं कि जो मेरे से प्यार करेगा, मेरे भक्तों से खुद ही प्यार करेगा, और जो मेरे भक्तों से प्यार करेगा, मेरा प्यार से खुद ही से मिलेगा। न मे भक्त प्रणश्यति या सच में प्रिय अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्षम्य संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो भक्त सच में प्रिय। तो भगवान का प्रिय बनने के लिए तो भगवान के जो अंग हैं, भगवान के जो परिकर हैं, उनमें भी हमें अपना समय निवेश करना पड़ेगा। और जैसी नदी है, इसको हम केवल एक हरे कृष्णा महामंत्र के नाम के द्वारा पार कर सकते हैं। और मंत्रों के द्वारा क्यों नहीं? क्योंकि और मंत्र जो है पौरुषेय है और हरे कृष्ण महामंत्र अपौरुषेय है। हमने उदाहरण दिया था कि अगर हम सब किसी नदी में बह रहे हों तो हम एक दूसरे को बचाने की अगर हम चेष्टा भी करेंगे तो हमारी चेष्टा पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बाहर से आ जाए जो डूब न रहा हो, वो सबको जो है एक झटके में उभार सकता है। इसलिए भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा यही हमारे जो है, यही गोल है, यही साधन है, यही साध्य है, यही कर्म है और यही अकर्म है और यही जीवन का सार है। न इससे ज़्यादा हो नहीं सकता और इससे कम हम मानेंगे भी नहीं। तो ध्रुव महाराज ने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया था। हाँ तो उसने किसका जाप किया था? हाँ? किसका जाप किया था? ओम नमो भगवते भगवान का नाम जाप किया था। हाँ। तो हम भी भगवान के नाम जाप करने की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा तो कली में वो कब उन्होंने किया था? उसी युग का मंत्र था रघुगुरु। कितने युग का फर्क है। और तब जब उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेव बोला होगा तो सामने भगवान आ गए होंगे। हम पिछले 20 साल से कृष्ण बोले, अब तक सामने नहीं आया। फर्क है, युग भेद है। कृते यद् ध्यायते विष्णु, निष्ठा होना चाहिए। कृते क्या हम हैं वैसे निष्ठा। कृते यद् ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि का कीर्तन ही भवसागर से पार करने का एक अकेला साधन है। हरे नाम एव केवल कलो नास्ति एव गति। हरि यानी हरि हराया। ये हमारे मदन मोहन है ना, ये नाम है मदन मोहन। मदन का मतलब अपनी तरफ खींचना, मोहन का मतलब अपने से दूर भेजना। मदन मोहन अपनी तरफ खींचते भी हैं और जिनको में सदन में वो दूर भी भेजते हैं, उनका नाम है मदन मोहन। सो हरि हराया, हरि ही who takes away the inauspiciousness in the life of every devotee। और ये बताया था कर्मकांड प्रभु। से दूर रहना चाहिए, महामंत्र का जप करना चाहिए। हाँ, कर्म कांड करने से क्या होगा? अगर आपने अच्छे कर्म किए स्वर्ग की प्राप्ति होगी,
वैभव होगा, आप स्वर्ग में कई सालों तक जो है आप विचरण कर सकते हैं, लेकिन क्षीणे पुण्य मृतलोकम बसंती, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। इसलिए कर्म से बचे। लेकिन कर्म, मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, कि कपड़े धोने के लिए साबुन, लेकिन कपड़े धोने के पास अगर वो साबुन रह जाए तो वो कपड़ा धुला हुआ नहीं माना जाता। इसीलिए शरीर में करने के लिए कर्म, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब हम बिना कर्म कहीं रह सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अकर्म करो। कर्म तो आपको करने आपको मैंने क्रिया और कर्म समझाए थे। तो क्रिया में कोई पाप नहीं, लेकिन कर्म में पाप। और आगे किसको कुछ याद? प्रभु आपने ये बताया था कि दृष्टि रखनी चाहिए लोग, हर्ष में ज़्यादा हर्ष ना हो, शोक में ज़्यादा शोक ना हो, तो शुभ बहुत अशुभ को त्याग दें। लोग अगर इंक्रीमेंट हो तो भी माता जी को ना बताएं, अगर फाइन लग जाए तो भी ना बताएं। नुकसान ही नुकसान। सही है, बहुत बढ़िया। शुभ अशुभ कुछ नहीं है, सब दिन भगवान के। बिल्कुल, सब भगवान के देन है। भगवान ने दिया, भक्ति जो भगवान ने है, लिया, तो इसमें गम किस चीज़ का? भक्ति पाप एक बार very strong path. Since we will follow bhakti path, since time we follow bhakti path, we should make as Trinagati Suniti Natarogati Seslam Amani Naman Dina Kitanya Sadani. क्योंकि हमारे में और मटेरियल जो लोग हैं उनमें डिफरेंट तो हो रहे हैं। ओके, हमें उनकी बातों को मनन में करते हुए अपना सिंपलता से वेरी सिंपल एक बार, ओके ना, एक बार अपने बंसीदास बाबा जी किसी समुद्र के किनारे थे और उनके भक्तजनों ने ऊपर एक चादर बिछाई और हरे कृष्ण मंत्र के जाप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ये जाप कर रहे थे तो लोग आए उनको पैसा डालें, कोई इकनी डाले, कोई दुआनी डाले, आपने किसी ने देखी नहीं होगी, कोई चवनी डाले, इकन्नी दुआनी, कोई धेला डाले, आपको मालूम है धेला क्या चीज़ है, कोई धेला डाले, इकन्नी डाले, दुआनी डाले, चवनी डाले। और बंसीदास बाबा जी बड़े मूड में गा रहे हैं, लेकिन उनके भक्त देख रहे हैं कि किसने कितना फेंका और कितना हो गया, शाम को कितना खाना आ जाएगा, कितना खाना आ जाएगा ना भाई, भूखे हैं बेचारे। भगवान से मांगते हैं जो मिला। तो क्या देखते हैं कि एक लड़का दौड़ के आया और उसने जितने हाथ में पैसे लगे उठा के भाग गया। तो जब वो पैसे भाग गया तो भक्त उसके पीछे भागे। सो बंसीदास बोले, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। बोले वो चोर है। बोले क्या तुम करते हो, एक चोर देता है दूसरा चोर लेके जाता है, तुम्हें फिक्र किस चीज की? एक चोर देता है दूसरे चोर लेके चले जाते हैं, फिर किस बात की? उनके कुटिया में जो थी गौर निताई की डीटी रहती थी, और कुटिया जिसमें दरवाजा नहीं। तो एक बार क्या हुआ, वो जब कहीं भिक्षा मांगने चले गए, भिक्षाम भवती देही भिक्षाम भिक्षाम देही भवती। वापस आए तो देखा उनके पकाने के सारे बर्तन गायब, सारे बर्तन, एक बर्तन नहीं है। तो उनको गौर ने बड़ा गुस्सा आया। बोला दिन भर यहाँ खड़े रहते हो, इतना काम नहीं कर सकते कि चोर को पकड़ सको? तो बोला क्या कि तुमको सजा मिलेगी। बोला हाँ सजा मिलेगी, क्या मिलेगी? जो मांग के लाए थे बिना पकाए अपना खा गए, उनको नहीं ऑफर किया। बोला जब तुम एक बर्तन नहीं रख सकते हो घर में, मैं कैसे मैं क्यों पकाऊं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा नौकर हूं? कचा सब खा गए। दूसरी क्या देखते हैं, जब भीख मांग के आया, बोला इनको तो खिलाना नहीं है, भूखों मारूंगा इनको, ये बड़े आलसी हो गए, कुछ नहीं काम करते। तो देखा घर में एक बर्तन मिला। बोला अच्छा, उनकी तरफ देखा तो देखे चैतन्य महाप्रभु तुम्हें हंस रहे, नित्यानंद हंस रहे। तो बोला हाँ, ये वापस लेके आया, खाना बनाया और सिर्फ नित्यानंद को ऑफर किया, चैतन्य महाप्रभु ने ऑफर किया। तो अपना बर्तन लेके आएगा तो खाना बनाऊंगा, नहीं तो नहीं खाना बनाऊंगा। क्या समझाएंगे आपको?
तो भक्ति में जब भक्ति रस मिल जाता है ना, तो भगवान को ताड़ते हैं, प्रताड़ते हैं। यशोदा की आपने कहानी सुनी, गोपियों की आपने कहानी सुनी, कौशल की आपने कहानी सुनी, कैकेयी की आपने कहानी सुनी, ताड़ते हैं भगवान को। और भगवान उस ताड़ने को समझते हैं ये वेदों की स्तुति से ज़्यादा जो है उनके प्रेज हो रही है, उनकी गुणगान। तो इस प्रकार भक्तिमय हो जाना है। अरे अगर पूरी उम्र नहीं, पूरे दिन नहीं, अरे 1-8 घंटा या अच्छा छोड़ो 1-8 घंटा, 5-10 मिनट भक्तिमय हो जाए तो आनंद ही आनंद। तो सारे जिस हमने पिछले इतने दिनों से बैठे हुए ये कह रहे हैं कि देखिए हम लोग कामकाजी आदमी, ये न हो सकता है हम पूरे दिन में नहीं सोते, सोने के बाद ही खत्म है, तो सवाल ही नहीं पैदा। दिन में जितने हम कॉन्शियस हैं, अगर हम भगवान को याद नहीं कर सकें, जब हम जपा करते हों 16 माल के लिए हमें 1 घंटा 20 मिनट लगता है, चलो उसमें कोई 5 मिनट 10 मिनट, या कभी हम आरती करते हों तो पहले मंत्र में भगवान का अगर हम स्वरूप देख सकें, उनके मुखारबिंद का दर्शन कर सकें, चरणारबिंद का दर्शन कर सकें, या कहीं 2-4 मिनट भगवान से हम कह सकें भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। करने वाला भी आप, करने वाले भी आप। जब चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय मिले और उन्होंने, रामानंद राय ने कहा कि महाराज चैतन्य महाप्रभु मेरे पास सिर्फ 10 दिन की छुट्टी है और मैं चाहता हूँ कि 10 दिन में आपके पूरे सत्संग को मैं लाभ उठाऊँ, पूरे 10 दिन। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तू 10 दिन की बात कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि उम्र दर उम्र मैं तेरे साथ रहूँ और ये भक्ति की हम बातें करते रहें। उसने 10 दिन मांगे। चैतन्य महाप्रभु की उम्र दर उम्र, जब तक हम जिंदा रहें, जब तक हम रहें, आपस में शास्त्र वार्ता करते रहें, भगवान की चर्चा करते रहें, तो भगवान इतने प्रिय हो जाते हैं। अर्जुना अर्जुन, तो ये है भगवान। भक्त चाहते हैं थोड़ी देर, भगवान कहते हैं हमेशा। तुम जो आओ एक पग, तुम आओ अल्प पग सा। तो आइए आखिरी मोड़ समझने इस बात करते हैं। जो भी आप श्लोक आज देखेंगे, आपने उनको बार बार सुना होगा, अनेक बार सुना होगा, हो सकता है आपने अपने जीवन में इनका रसास्वादन भी किया हो, लेकिन अगर नहीं तो आज हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करने के लिए चेष्टा करेंगे। एक बार नारद मुनि और संत कुमारों ने सोचा कि यार श्रीमद् भागवतम पे चर्चा की जाए। तो नारद मुनि ने जो है गए और लोगों को कहा, कहने लगा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागार्थम स्थापनायार्थ प्रयत्न गुरु। कहते हैं ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, भैया मैं ज्ञान यज्ञ कर रहा हूँ, संतों के साथ मिलकर के ज्ञान यज्ञ कर रहा हूँ। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि किसका? सुख शास्त्र कथोज्वलम, जो सुख शास्त्र है, जो श्रीमद् भागवत है, हम उसकी चर्चा करेंगे, उसे ज्ञान की चर्चा करेंगे। और भक्ति ज्ञान विरागार्थम, भक्ति और ज्ञान और विराग को प्राप्त करने के लिए हम आओ मिलकर के इनका प्रयत्न करें। देखो नारद मुनि कह रहे हैं आओ प्रयत्न करें, इसका मतलब कितना कठिन होगा यह प्रयत्न करना। जब कुमार नारद मुनि कहते हैं आइए प्रयत्न करते हैं, तो हम सबको प्रयत्न करना है। क्यों प्रयत्न करना है? क्योंकि हमारे जो पूर्वावर्ध हैं, हमारे जो पिछली इच्छाएं हैं, कई बार हमको इन चीज़ों से रोक सकते हैं और कई बार हमें इनके आगे अग्रसर कर सकते हैं। तो हमें तो प्रयत्न करना है, बाकी तो भगवान जाने, हमारा मुकद्दर जाने, हमारा जो विधि ललाट में जो विधाता ने लिख दिया वो जाने, लेकिन आदमी को फिर भी प्रयत्न करने का, बिना प्रयत्न कुछ नहीं होता। मालूम है आपको कि एक बार एक स्पैरो ने, चिड़िया ने, स्पैरो क्या बोलते हैं? गौरैया ने नदी के किनारे ईद के लिए आवा ना, ईद मांगने के लिए, ईद मांगने के लिए। No, today also. Today only. Today also. Today is the first day of Eid, no? Today is the first day of Eid. Yes, for Eid, Yeah, yeah. तो गौरैया ने नदी के किनारे अंडे दिए, अंडे दिए तो प्यार लाजम होना था, लेकिन समुद्र की लहरें आई
और उन अंडों को भगा के ले, अंडों को भगा के ले। गौरैया जब वापस आए, अंडे नहीं देखे, उसको बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा है, उसने बोला कि समुद्र मैं तुझे सूखा कर दूंगी, सूखा कर दूंगी तेरे को। देखो कहाँ गौरैया, कहाँ समुद्र, ठान लिया कि मैं समुद्र को खाली कर दूंगी। जाए समुद्र में चोंच में पानी भरे, दूर पानी फेंके आए। ये प्रयत्न उसका चलता रहा, प्रयत्न चलता रहा। उसकी कहानी जब स्वर्ग में पहुंची, गरुड़ को पता चला, अरे बाप रे बाप, एक जो हमारी जात बिरादरी की पक्षी है उसके साथ समुद्र ने ऐसा कर दिया। गरुड़ जी आए, समुद्र को बोला अंडे वापस कर, नहीं तो मैं सब पी जाऊंगा। मुझे बोला नहीं मैं अंडे वापस कर दूँ, गौरैया के अंडे वापस मिल गए। तो मैं क्या करते हैं, हमको तो प्रयत्न करना है, सिर्फ प्रयत्न करना है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, छोड़ो जो होने वाला होगा, ये कार्य मैं कर सकता हूँ, मुझे यही करना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये सारी मैंने आपको भूमिका बना दी है ये बोलने के लिए कि मोड्स ऑफ मटेरियलिज्म क्या है। इसमें बहुत कम बोलेंगे, हम आगे देखते हैं। भगवान शुरू करते हैं, ममयोनि महाब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। The total material substance called Brahman is the source of birth. It is that Brahman that I impregnate, making possible the birth of all living beings, O son of Bharata. I think Gupta Prabhu was informed that there is a class this morning here. Okay, he missed it. He missed it. He may have some reason to be talking about it. तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, the total material substance, जिसका ब्राह्मण कहते हैं, इस ब्राह्मण से ही जो है जीव उत्पन्न होते हैं। पता नहीं आपको याद हो कि न हो, इस धरती पर जीव 4 प्रकार से जन्म लेते हैं। पता नहीं किस किस को याद, सीड से, एम्ब्रियो। इन 4 प्रकार से जो हैं धरती पर जीव जन्म लेता है। और भगवान कहते हैं ये उसके जीव का कारण क्या है, ब्राह्मण है। एंड इट इज दैट ब्राह्मण दैट आई इम्प्रेग्नेट, भगवान कहते हैं इसमें गर्भ मैं धारण करता हूं, मेकिंग पॉसिबल द बर्थ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ओ सन ऑफ भारत। आप देखिए ये पृथ्वी पर आपने सुना होगा और आप सुनेंगे, हजारों साल से लोग बीज बोते हैं, और आपने एक बीज बोया और भगवान उसका जो है हजारों में नहीं तो 100 के हिसाब से उसको वापस करते हैं। लेकिन जब आपने बीज बोया तो बीज के अंदर जो अंकुर हैं या अंकुरित होता है उसमें आपकी शक्ति नहीं। उस बीज को फ्रक्टिफाई करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए आपको मालूम नहीं, उसके लिए कितना पानी चाहिए आपको मालूम नहीं। आपको तो मालूम है इसके अंदर डालना है, पानी डालना है, बाकी भगवान जाने, भगवान का काम जाने। और भगवान कहते हैं आई इम्प्रेग्नेट, मेरे द्वारा वो गर्वित होती है और मेरे द्वारा ही उनका जो है बर्थ में क्या वैसे उसको कह सकते हैं उसको कि सृजन संभव है। सारे लिविंग बीइंग का सृजन संभव है। यानी भगवान कहते हैं मैं ही सबका, पीछे बोल चुके हैं, पिता हमस्य जगत माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक् शाम यजुरेव च, सब मैं ही हूँ। और बोल गए हैं सचराचरम, मेरे से ये पूरी पृथ्वी जो है चलायमान है। तो यहाँ कहते हैं मैं पॉसिबल करता हूँ। कभी कभी आपने देखा, अच्छा देखो कितनी शानदार चीज़ है, अगर आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है और उस ज़मीन के जो है एक जगह आप आम का पेड़ लगाएं और 3 फीट पे आप नींबू का पेड़ लगाएं, वही पानी डालें, वही खाद डालें, जब उनके फल होंगे, एक का फल मीठा होगा, दूसरा का फल खट्टा होगा। अब देखिए अंदर वो कौन कर रहा है, कौन उसका सिक्रेशन कर रहा है कि उसको मैंने नमकीन, इसको मैंने मीठा बनाना है, इसको मैंने तीखा बनाना है, और वही बगल में एक मिर्ची भी आप डाल दें। वही धरती है, पानी का आकार वही है, वही उष्णा वही तेज है, लेकिन जब बाहर आता है तो अपनी अपनी चीज़ है। गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ के दाने मिलेंगे, जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए।
अब आप सोचें कि ये भगवान की कैसी प्रकृति है, भगवान की कैसी इंजीनियरिंग है कि सब कुछ हो जाता है। वही जगह है, 1-1.5 फीट का फर्क है। यहां बड़ी मजेदार बात आपको बताऊंगा। माना आपने लगाया आम का पेड़ और उसने आपने नींबू की कलम डाल दी, उसे नींबू निकलेगा। देखो पानी वही पी रहा था, इसे नींबू कैसे बन जाएगा? कलम समझते हैं, ज्वाइन कर देते हैं तो ज्वाइन करने से आम नहीं बनेगा, नींबू ही होगा। अब एक ही पेड़ का तना एक ही जगह है, जब ऊपर आता है तो अलग अलग फल है, उनके अलग अलग टेस्ट है। अहम बीज प्रदा, भगवान